भारत एक ऐसा देश जहां आस्था और आध्यात्मिकता की अद्भुत कहानी सदियों से चली आ रही है। लेकिन कुछ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि रहस्यों से भी भरी धरोहर है। ऐसा ही एक मंदिर है जगन्नाथपुरी, जो कि चार धाम में से एक है, जिसे भगवान विष्णु के साक्षात निवास के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस मंदिर की प्राचीन पौराणिक कथा, साथ ही मंदिर के निर्माण की रहस्यमय कहानी और ऐसे चमत्कारिक रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर हम दोस्तों जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर की कथा सतयुग से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ था। यह हृदय एक दिव्य शक्ति से भरपूर था। साथ ही इस हृदय को ब्रह्म तत्व भी कहा गया। श्री कृष्ण के परम भक्त यानी कि राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि वह समुद्र के किनारे एक दिव्य मंदिर बनवाएं और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना करें। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू किया, लेकिन भगवान ने उन्हें निर्देश दिया था कि मूर्तियों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ स्वयं विश्वकर्मा ही करेंगे और जब तक मूर्तियां पूरी ना हो जाएं तब तक कोई भी मूर्तिकार को ना देखें। 21 दिन तक कक्ष का दरवाजा बंद रहा, लेकिन राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल ही दिया। तभी मूर्तियां जो है वो अधूरी थी, लेकिन तभी आकाशवाणी होती है और कहा यह जाता है कि यही मूर्तियां भगवान का सच्चा स्वरूप है। तब से लेकर आज तक इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती आई है। दोस्तों, ये तो रहा जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा कि किस तरह से जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण हुआ, किस तरह से राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की एक अलग ही ऐतिहासिक कहानी भी छुपी हुई है। उस इतिहास के बारे में भी आप सभी को बता दिया जाए। पुरी का यह मंदिर हिंदू धर्म में चार धामों में से एक तो माना जाता ही है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंतवर्मन चौदगंग देव द्वारा करवाया गया था। लेकिन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु के आदेश पर ही हुई थी। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की खास बात तो यह है कि यह केवल पूजा स्थल ही नहीं, रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ एक स्थान भी है, जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। मंदिर का एक ऐसा रहस्य भी है जो मंदिर का ध्वज जो है वो हवा के विपरीत लहराता है। ये रहस्य भी आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों, आप हमेशा देखेंगे कि झंडे हवा की दिशा में ही लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही उड़ता है। क्या ये रियल में संभव हो सकता है? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए। यह किसी देवी शक्ति का संकेत है या फिर कोई अनदेखी नियम जो केवल इस मंदिर में लागू होता आया है। एक रहस्य तो ऐसा भी है, बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ती कोई भी पक्षी या कोई हवाई जहाज। ये रहस्य भी एक अलग ही रहस्य है। पुरी के इस भव्य मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता और ना ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है। यह कोई खास मैग्नेटिक फील्ड है या फिर भगवान की कोई अदृश्य शक्ति? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को देखकर अभी भी हैरान है। भक्तों द्वारा सुने जाने वाला एक और ऐसा रहस्य है जो कि कहा यह जाता है कि कभी खत्म ना होने वाला प्रसाद। इस मंदिर में महाप्रसाद तैयार करने की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उन्हें लकड़ी के जलते हुए चूल्हे पर पकाया जाता है। सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे रखा बर्तन बाद में पकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर में बेशक भक्त कम आए या फिर भक्त ज्यादा आए, लेकिन मंदिर में प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता। यह एक अलग ही रहस्य है। एक रहस्य तो एक ऐसा रहस्य है, बताया जाता है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सागर की लहरें मंदिर के पास शांत क्यों हो जाती है? ऐसा क्या ऐसा रहस्य है? पूरी समुद्र तट के पास स्थित होने के बावजूद भी मंदिर के मुख्य द्वार यानी कि सिंह द्वार पर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती है। जैसे ही आप सभी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर शांति महसूस होती है, मानो समुद्र भी भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का सम्मान कर रहे हैं। और एक रहस्य तो एक ऐसा रहस्य है
कि हर 12 साल में बदलती है जगन्नाथपुरी के भगवानों की मूर्तियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति बताया जाता है कि मूर्तियां, इस प्रक्रिया को नवक्लेवर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जब नई मूर्तियां बन जाती है तो पुरानी मूर्तियों में से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकाल ली जाती है, जिसे भक्तों का कहना तो ये भी है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है। तो कई भक्तों का तो ये भी कहना है कि वह भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। कई ऐसी अलग अलग कहानियां हर भक्तों द्वारा सुनने को तो मिलती है, लेकिन इसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। कहते हैं कि इस शक्ति को देखने वाला कोई भी व्यक्ति आज भी जीवित नहीं रहा है। जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का जब किया जाता है तो यही स्थानांतरण 2015 में भी हो चुका है। हर 12 साल में यही स्थानांतरण जो है वो किया जाता है। और ऐसे ही कुछ जो कहानियां और रहस्य जो हैं 2015 से भी जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि जब ये नव क्लेवर प्रक्रिया जब चल रही थी तो 2015 में जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसे रहस्य जो हैं वो जगन्नाथपुरी की भूमि पर हुए। जैसे कि पुरी का पूरा एरिया था, पुरी के रहने वाले सभी लोगों के घरों की बिजलियां जो हैं वो चली जाती है। 2015 में ये रहस्य निकलकर सामने आया। बिजली घर वालों का तो ये भी कहना था ऐसी कोई दिक्कतें आई नहीं जो बिजलियां चली गई, बल्कि बिजलियां तो गई गई पूरी की, बल्कि इसी के साथ में आसमान में ऐसी बिजलियां कड़कने लगी और रात में ऐसे बादल गरजने लगे कि मानो कि प्रकृति भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। कुछ इस तरह से पुरी का मौसम जो है वो देखने लायक हो गया था। लेकिन जिस तरह से स्थानांतरण हो रहा था वो भी एक अलग ही रहस्य था। बताया जाता है दोस्तों 2015 में मंदिर में सिर्फ 4 विशेष पुजारी जो है इस प्रक्रिया में शामिल थे। और कहा यह भी जाता है कि जब वह इस ब्रह्म तत्व को पुराने विग्रह से निकालते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी जो है वो बंधी हुई थी और हाथ में दस्ताने पुजारियों ने पहने हुए थे। और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई भी इस प्रक्रिया को अपनी खुली आंखों से देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो कुछ इस तरह से ही 2015 की रात जब जब यह प्रक्रिया चल रही थी तो इसी दौरान मंदिर के आसपास ऐसे ही एक अजीबोगरीब कंपन महसूस किया गया। साथ ही पुजारियों और सेवकों का तो ये भी कहना था, यही दावा किया गया कि उन्होंने रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव किया। इन रहस्यों को जानकर यही पता चलता है कि जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी हुई भक्तों की आस्था भी कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है, जो कि रहस्य और पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सभी के सामने निकलकर हर समय सामने आ जाती हैं। अब जब हमने यह सभी रहस्य जाने तो क्या ये सभी घटनाएं सिर्फ संयोग है या किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? विज्ञान आज भी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, लेकिन भक्तों के लिए यह स्थान चमत्कार से भी कम नहीं है। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी मंदिर का रहस्य, पौराणिक कथा और मंदिर से जुड़े कुछ इतिहास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को जितनी भी रहस्य हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े, बल्कि पौराणिक कथा और मंदिर का इतिहास, ये सभी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। उन्हें बताएं कि किस तरह से जगन्नाथपुरी का रहस्य एक अलग ही रहस्य है, जो कि आज भी भक्तों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। किस तरह से मंदिर की पौराणिक कथा और मंदिर का इतिहास एक अलग ही इतिहास जो है वो बना हुआ है। और साथ ही तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।